और भी करेंगे जिसमें आप लोगों ने कॉमनली मिस्टेक की हुई है वो भी करेंगे। फैक्टराइजेशन देखो 3x माइनस 4x और 3x प्लस 4x चेक करो तो दैट इज 3x का 3x प्लस 4x और माइनस 4x का ऐसा देवांश ने किया है। तो ये ठीक किया है या गलत किया? गलत है सर। गलत किया है क्योंकि इन्होंने आइडेंटिटी नहीं यूज की, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज किया है। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? 3x होल स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर माइनस 4x होल स्क्वायर। और इसमें कौन सी आइडेंटिटी है? x माइनस y that is equals to x square minus y square. y square. So this comes as इसका 9x square और माइनस इसको क्या लिखते हैं? हर्षिता बोलो। माइनस 7x स्क्वायर। या तो इसे ऐसा भी किया जा सकता है और कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले वाले को क्या माइनस x लिख देंगे 3x माइनस 4x को माइनस x और इसको क्या लिख देंगे? बोलो बताइए नहीं। 7x 3x प्लस 4x प्लस x होता है 7x बोलो ठीक बोलो तो माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? कुछ भी नहीं बोलना कि कुछ भी बोल दिए। और अगला देखो दैट इज ऐसा दिया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। तो मैं इसे क्या लिखते हैं? x स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। बात समझ आई? So that comes as x to the power 4 minus by 16. Okay. अभी कुछ इसमें नहीं लिखना है। इसमें आपको क्या करना है? That you have to simplify. तो ये सिंप्लीफाई है, ये ना फैक्टराइजेशन है, ये एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन है। तो आपको और y/2 का होल स्क्वायर लिखने से अच्छा है लिख तो सकती हो अगर लिखना चाहो y/2 का होल स्क्वायर, फिर भी यही आएगा। मान लो आप ऐसा कहना चाहती हो ना, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेंगे भी तो ये ऐसे कहेंगे कि x स्क्वायर माइनस y/2 अदिति बोल रही है कि ऐसे लिख दें तो किया जा सकता है और बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक स्टेप आपका ज़्यादा यूज हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो वही चीज़ y स्क्वायर बाई 4 को ये भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं कि नहीं? और इस पर फिर से आइडेंटिटी लगाओ तो x स्क्वायर का स्क्वायर और y/2 स्क्वायर का फिर स्क्वायर भी लगेगा क्योंकि ये चीज़ तो सेकंड टर्म है ना। तो फिर x टू द पावर 4 और माइनस क्या हो जाएगा? y की पावर 4 y टू द पावर 4 y स्क्वायर बाई 4। फिर तुम्हें वहीं पहुंचना पड़ेगा, पहले अंदर का करो फिर बाहर करो, करना तो वही पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा ना? गलत तो नहीं होगा, फिर वो y की पावर 4 से इनटू तो अब y टू द पावर 4/16 आ गया भाई कि नहीं? सही है। चला देखो क्वेश्चन नंबर 3 x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4। हर्षिता कैसे करें? इसको हमें फैक्टराइज करना है, उन चीजों को सिंप्लीफाई करना था और इसे क्या करना है? ये दोनों सिंप्लीफाई के लिए सिंप्लीफाई and now you have to factorize. बोलो बोलो कोई x आ गया आंसर। हाँ अभी दिखा कुछ? हाँ बोलो। बहुत अच्छी बात है। x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, उन्हीं को बोलने दो। आगे क्या करें?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? हाँ ना, सर x माइनस वाई का होल पावर। ये तो अंदाजा लगा रहे हैं। हाँ बोलो सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में रहेगा। इसको बताओ क्या लिखें? सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी। अब हाँ ना, इस बेसिस पे बताओ। हाँ बोलो मयंक। दैट इज फर्स्ट माइनस सेकंड। ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट का स्क्वायर और ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड और दूसरा क्या लिखोगे? फर्स्ट प्लस सेकंड, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस। देखिए आगे बताओ, क्योंकि इसके भी दो टर्म किए जा सकते हैं उसी के बेसिस पर, तो क्या लिखोगे? x माइनस वाई और इसको कुछ नहीं किया जा सकता। सही है, इतनी बात सही है। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 4, x टू द पावर 6 माइनस वाई टू द पावर 6। ध्यान दीजिएगा, ये देवांश का क्वेश्चन है। वैसे देवांश अभी बोर्ड पे आके करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को सिखाने के लिए पहले मैं कर रहा हूँ, बाद में देवांश को। चलो हाँ देवांश बोलो। सर एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अदिति आप भी बताओ इसको कैसे फैक्टराइज करें? तो जैसे आप बहुत अच्छा, x टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 और आगे हाँ हाँ ना आगे बोलो। x टू द पावर 3 होल क्यूब माइनस x टू द पावर 3 का होल क्यूब कर दोगे, फर्जी वाला नहीं चलेगा। बोलो माइनस वाई टू द पावर 3। अब ऊपर से देख के करो ना, आगे हाँ। अब देखो निष्का इसके आगे बताएंगे, बताओ जरा। रुक जाओ, आना को फिर से मैं मौका। सर x माइनस वाई टू द पावर x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 का होल। तुम्हें आइडेंटिटी ही नहीं पता, तुम बताओगी क्या? बोलो अर्षिता। सर x माइनस वाई। हाँ सर x प्लस वाई x प्लस इसकी आइडेंटिटी बताओ। सर x स्क्वायर हाँ माइनस x वाई। तुमको पता नहीं है, जस्टिन बोलो सर इसकी आइडेंटिटी बोलो। सर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो पहले वाले को फैक्टराइज कर दिया, अब दूसरे वाले को करो। सर दूसरे को एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर हाँ माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका फैक्टराइजेशन यही देवांश करने वाला है। अब समझ में आया कितने सर इसको इस तरीके से नहीं कर सकते? एक्यूट माइंडेड है। सर इसको इस तरीके से नहीं कर सकता? चलो नहीं ये गलत है। कुछ गलत हो जाएगा, सो यही 4 क्वेश्चन करके दिखाओ। आइडेंटिटी तो ये आइडेंटिटी पे ही भेजने, कुछ लिखना नहीं। सवाल करो। हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ओके मैं फिर से लिखूंगा, नोट करेंगे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को 2 तरीके में से किसी से भी करो। चलो अब थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं लाइट बंद कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तुम्हें दिखा 2? इसमें तो दिख रहा है माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 है। आप समझ में आया? बोलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। ओके चलो
ठीक ठीक करना आना। डिस्ट्रीब्यूटिव ना लगा रही हो, इतना समझाने के बाद भी गलत क्यों कर रही हो? इसको सॉल्व करना है और 1000 माइनस 8 विदाउट, ठीक है, मान लो जैसे ऐसा किया गया है 10 क्यूब माइनस 2 क्यूब को सॉल्व करना यूजिंग आइडेंटिटी, ऐसा ठीक है। अब जरा देखो तीसरा सवाल है 998 का क्यूब हो गया, इसी में नहीं करना है, ये तो मैं समझा रहा, ये हो जाए जमा कर। चलो ओके सबमिटेड। चलो सेकेंड वाले में यही होगा ना, 10 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब तो 8 का क्यूब। अब ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4 और इसे क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसे 100 माइनस 4। मयंक आगे क्या लिखें सर 100 स्क्वायर हाँ और माइनस 4 100 का स्क्वायर क्या होता है 3 4 और माइनस 16 तो कितना आ जाएगा 9984 998। देर लगाते हो मैं बोलने में। चलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बताओ सर, ये फॉर्मूला से करना है, आइडेंटिटी सही करना है, कुछ भी करना है। हाँ बोलो का, हाँ बोलो a माइनस b हाँ स्क्वायर a माइनस बी दैट इज 10 माइनस 2 a का स्क्वायर प्लस a इनटू b हाँ प्लस b स्क्वायर। सही है, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ 124। अब 124 कैसे मल्टीप्लाई करो 8 4 जा 32 तो 8 4 जा 32 है, 8 2 जा 16 319 8 1 is 8 992। इसका ये देखो ये सवाल 104 और 96 104 को ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, का ही क्वेश्चन है। तो a का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर किया और आंसर निकाला। यहाँ देखो a क्यूब माइनस b क्यूब तो क्या लिखोगी a माइनस b x क्यूब माइनस b क्यूब y क्यूब का फार्मूला बता रहा है कि नहीं, और x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही है। ये चीज़ देखो आहाना, इसको क्या लिखेंगे यार प्रीतिका आर्यन बोलो बताइए निष्का स्क्वायर लगा दोगे क्यूब है। ओके इतनी चीज हो गई। अब निष्का आगे बताओ जरा x माइनस वाई का होल क्यूब बोलो अर्षिता। बहुत अच्छा 1000 का क्यूब -2 का क्यूब आगे बोलिए इंटू 100 कहाँ से आ गया? हाँ ऐसे कैसे आप बोलो, तू नहीं बोलोगे 3xy
भाई भी तो बोलना पड़ेगा कि नहीं। 1000 माइनस 2। अब निखिल आगे बताओ यहाँ क्या करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और -8 आगे क्या हुआ, मल्टीप्लाई करो। हाँ ना, ये क्या हुआ, तो ये हुआ 1 and 0 0 कितना बता, मदन बोलो, प्रीतिका, हाँ निष्ठा बोलो। 6000 और ये इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि सिंप्लीफाई वैसे करना है ना, मल्टीप्लाई। हाँ ना, देखो कोई आया है। अब इस ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, और -8 और इसको क्या लिखेंगे यहाँ ना, 6 हाँ बोलो। -6 ठीक है, 60 लाख आपने तो अच्छा बताया। और यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस का 12,000। तो 5 डिजिट इसके यूज कर लो। 12,000 के लिए 5 डिजिट होंगे कि नहीं यूज, प्लस प्लस वाले जोड़ो तो 3 देखो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, क्या 4 जीरो लगा दो और फिर 12,000 लिख दो, होगा 5 डिजिट यूज। अब इन सबको करो 1 2 3 4 5 6 के आगे 5 डिजिट तो लगाओ और फिर 8 लिख दो। अब इसी के ठीक नीचे लिखो, हर्षिता तुम्हारा सब्ट्रैक्शन बहुत वीक है। 0 0 0 0 और 0 और 6 आओ सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। सर मैं बताऊं, चलो तुम्हारे सारे सवाल सब्ट्रैक्शन के बताओ, करो देखें। सर आंसर बोलो। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, आंसर निकाल के देखते हैं। अभी देखेंगे क्या करते हैं। ठीक है, काम तो सही किया तुमने, चलो अच्छी बात, थैंक यू। ठीक है, यही आएगा। ओके, अब जरा देखो, ये तो थोड़ा पीछे का रिवीजन हम लोगों ने किया है, आगे का देखो। क्या आपको ये बात मालूम है, वी नो x³ माइनस x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। आओ आना इसे पूरा करो, आ जाओ। पता तो चले कि कौन घर में पढ़ता भी है कि सिंपली अगले दिन उठ के आ जाता है। तुम तो पढ़ाई करती हो, अच्छी बात, थैंक यू। थोड़ा माइनस का साइन लगा दीजिए। कहाँ बोलो, 1 2 ये हाँ। वो लगा इतनी बात हो गई। ये हम जानते हैं। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड 0 गिवन है, ऐसा 13th नंबर क्वेश्चन में 0 गिवन है। Yes, तो इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 तो यहाँ रख दो, सही है। दैट इज x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस, तो यहाँ 0 रख दिया। इसके आगे क्या है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस x² माइनस आइए कर लिया। थोड़ा सा आज इस पर में बेस्ड कराना इसीलिए पहला कर वाला रहे तो x² माइनस प्लस y² ये एज इट इज हो जाएगा। बोलो बेटा क्या कर रहे हो आना। सब x प्लस y प्लस z अगर 0 है, अगर मैंने इसको 0 रख दिया, इसको 0 रखा, तो क्या ये पूरी चीज 0 हो जाएगी? सर मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि यही वाला 0 है। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, 0x², 0y², 0z², 0xy, सब तो 0 हो गया। करके देख लो, 0 से मल्टीप्लाई होने से सब चीज क्या हो गई। तो यहाँ क्या हुआ बोलो, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अब x³ प्लस y³ प्लस क्या ये 3xyz हो गए। Hence proof
सर आंसर को एक्सपी नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं। अब ये हमारी आइडेंटिटी क्या बनी जस्टिन, जरा बोलो। सर ये आइडेंटिटी, हाँ पूरी बोलो। क्या ये मैं लिख दूँ ये आइडेंटिटी होती है कि नहीं? सर ये आइडेंटिटी तभी होती है जब x प्लस वाई प्लस हाँ, जेड तो जीरो उसके साथ लिखा जाएगा तब ये है आइडेंटिटी। तभी यानी आइडेंटिटी। इफ x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है देन, इफ और देन के साथ है ये आइडेंटिटी। देन बोलो क्या है? So then x x cube cube plus plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। 3xyz। फिर से देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि 12 प्लस माइनस 7 और प्लस माइनस 5 इसकी वैल्यू कितनी है? क्या जीरो होती है? जरा सोचो कि नहीं होती? हाँ सर होती है। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि 12 का क्यूब प्लस माइनस 7 का क्यूब और प्लस माइनस 5 का क्यूब ये 3 इंटू 12 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 5 होगा? हो सकता है सर। भाई अगर मान लो तीनों का सम जीरो हो तो इनके क्यूब का सम 3 इंटू तीनों का प्रोडक्ट। और क्या तुम यही 14th का फर्स्ट पार्ट बोल रहे हो? अगर है तो देखो बुक में, देखो यही क्वेश्चन तो नहीं है अगला। हाँ सर। बोलो सर बस 12 माइनस है सर 7 प्लस। तो मैनिपुलेट कर देंगे, जरा देखते हैं क्या है। हैं? अच्छा कोई बात नहीं, उन्होंने इसको निगेटिव कह दिया, की बात है। मान लो तुम इसको निगेटिव बोल दो और इन सबको क्या बोल दो? प्लस। तो भी वही चीज होगी। हाँ सर। तो इस पे माइनस पे 12 लिख दो, अब इन सब पे क्या लिख दो? तो इनका क्यों पूछा जाए? इफ सम ऑफ दिस इज जीरो, देखो ऊपर देखो ना, अगर यदि इनका सम जीरो हुआ तो इनके क्यूब का सम क्या हुआ? 3 इंटू 25। अभी तुम्ही ने करके दिखाया है कि नहीं? बात समझ आ गई? तो अब जरा देखो, ये मुझे बताओ 12 5 जा कितना होता है? 63 जा बताओ। 180। अब 180 हो गया, ये देखो निगेटिव हो गया है ना? 12 5 जा 60 तो माइनस 60 और 63 जा 180 और इसमें माइनस 7 से जरा मल्टीप्लाई करो। 7 0 जा 0, 7 8 जा 56 और 7 1 is 7 1 2 6 और साथ में निगेटिव तो चला गया। बस समझ आ गई? ये हमारा फर्स्ट पार्ट है सवाल का, ठीक है? तो यहाँ से शुरू करना, बल्कि यहाँ से नहीं शुरू करना। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन यही तो है इनके, विदाउट टेकिंग क्यूब राइट देयर सोल्यूशन। क्यूब निकाले बिना, क्वेश्चन ही कह रहे हैं कि क्यूब ना निकालो, आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करो। तो हमें 12 का क्यूब नहीं निकालना है और सबका क्यूब निकालो ऐड करोगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपली इस बात तो आपको यहाँ से शुरू करना। हाँ बोलो। नहीं, आप लिखेंगे वी नो दैट इफ देयर सम इज जीरो देन द सम ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या चीज है बोलो? सम ऑफ क्यूब्स इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये कब होगा? इफ सम ऑफ नंबर्स इज, बोलो क्या हो? जीरो। इफ सम ऑफ नंबर्स इज जीरो देन सम ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अदिति रिपीट करके बोलो। टाइम्स प्रोडक्ट नहीं बोलोगी, अर्षिता रिपीट करो। So if sum of number is 0, then sum of cubes is 3 times product of this. तो क्या सम ऑफ नंबर 0 है? तो सम ऑफ क्यूब्स क्या हुआ? 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बोलो बात समझ आया कि अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या -27 दिया है कि प्लस का? अच्छा 828 दिया, चलो ठीक है। तो अब हम लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन में, क्योंकि 28 प्लस -15 और प्लस -13, तो मैं कि तुम इनको क्या समझते हो? कहीं जीरो आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? देख लो, ये -28 हो गया तो क्या जीरो है? इफ सम ऑफ नंबर इज जीरो देन व्हाट विल बी सम ऑफ देयर क्यूब्स? तो फिर दैट इज 28 का क्यूब
-15 क्यूब -13 का क्यूब। आदित्य बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। तो अब हमारे पास सम ऑफ क्यूब्स है, तो फिर बताइए कि समझ में आ गई तो मैं इसे क्या लिखूं? सही है, -13। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 15 3 या 45 इनको कर दिया, और जरा और भी करो, एक का तो हो गया, इन दोनों को भी करो जरा। 13 8 जा 13 304 13 दूनी 36 36, ये भी निगेटिव हो गया। इनको मल्टीप्लाई करो जरा, पता चले क्या है। करो, देख लगाती हूँ। ठीक, अब लगाया पंजा। मैं तुमको क्लास की टॉपर बना दूंगा। हाँ 364 है। अब बोलो बोलो प्रद्युम्न। $16,380 बोल रहे हैं प्रद्युम्न। गलत है। क्या यही होगा? यही आ रहा है क्या? 3 आ रहा है, देखो 3 आ रहा है। हाँ सर। चलो, अब जब कि हमारे पास ये बात हो गई है तो कुछ क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे। एक ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, और नहीं, और साथ में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 13 एंड 14। 13 फिर से करेंगे क्योंकि 13 बहुत लोगों का गलत हुआ है। चलो आदित्य आप भी करो, आदित्य प्रद्युम्न सब लोग करके दिखाओ। ज्ञान और कौन पेपर पे 13 14 और ये 3 सवाल भी करने हैं। ये आइडेंटिटी का यूज करके करना है सर। पेपर पे पेपर दे रहा हूँ। सर वो दोनों ओके, बोर्ड पे नहीं करना, बोर्ड पे भी कराएंगे। चलो ये हटा दें, हटा दो सर। सर नोटबुक में या फिर ये अभी दे रहा हूँ बेटा। पेपर होगा, मुझे लग रहा है तुम इस बार कर लोगी नहीं, क्योंकि तुमको आइडेंटिटी पता चल चुकी है। क्वेश्चन ये है जो बोर्ड पे है, पहला दूसरा तीसरा जो बोर्ड पे है, और 13 14 बुक से। सर वो फर्स्ट वाला 104 बुक नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, बुक नहीं है तो लिखता हूँ। ये लो, आइडेंटिटी 14 क्वेश्चन में लिखनी होगी, तभी वो मान्य होगा। चलो 13 क्वेश्चन प्रद्युम्न में लिख देता हूँ। प्रूव दैट इफ x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। यही आइडेंटिटी है 14 क्वेश्चन। फाइंड विद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के हेल्प से ही आपको पता करना है कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 1। 27 28 होगा, 28 का क्यूब -15 का क्यूब -13 प्लस -13 का क्यूब। हाँ बोलो। हाँ ऐसा नहीं होता, तुम तो जादूगर हो। तुम तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को a माइनस बी का क्यूब बोल रहे हो। बहुत कम बच्चे ऐसा बोलते हैं 9th के, उनमें से तुम भी एक हो। जबकि ये होता नहीं है इक्वल, करके देख लो। तुमने कहा ना 8 क्यूब, तुमने यही तो बोला, तुमने सब्ट्रैक्ट करके क्यूब लगा, और वही तो तुमने किया। 2 को माइनस किया और 8 आ गया, और 8 का क्यूब बोल दिया। यही तो अभी तुमने बोला है, और फिर बोल भी नहीं रहा। यही तो तुम बोल रहे हो, और क्या बोल रहे हो?
क्या ऐसा होता होगा? 1000 में से अगर मैं 8 हटा दूं तो क्या 64 इंटू 8 कितना होता है? 8 चौक 32, 8 छंग 48, 512 होता है तुम्हारे हिसाब से। ये कोई मानेगा नहीं, हम मान लेंगे और कोई नहीं मानेगा। क्या दुनिया से लड़ते फिरोगे? बोलो। तो आइडेंटिटी लगाओ a क्यूब माइनस बी क्यूब की, क्या आती नहीं है आपको? क्या होती है आइडेंटिटी? ये वाली लगाइए, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे करिए। ओके, कभी भी अभी अभी अर्पित ने थोड़ी देर पहले किया है, आप कभी भी ऐसा मत करना। अर्पित से सीख लो, वो ऐसा करके दिखा रहा था थोड़ी देर पहले फर्जीवाड़ा। आप नहीं करना कभी ऐसा। आओगे तो अर्पित से मिलवा देंगे। इसमें सारे फॉल्स हो रहे थे क्वेश्चन ना? के। ये भी कर सकता है नहीं? हाँ, इसीलिए तो दिए गए थे सब क्वेश्चन पेपर में, इसलिए सारे फॉल्स हो रहे थे सर। चलो करो, स्टार्ट करो। सर रफ वर्क कर सकते हैं बाजू में? हाँ बोलो, रफ वर्क करो। सही है। तुमने 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? एक तरफ इसकी क्यों किया? कितना आ गया? 3% ही रह गया। आइडेंटिटी नहीं कहीं इसमें लिखनी, 14 वाले में लिखनी। फ़ोन बदल रहे हैं, फ़ोन में भी चार्ज कम हो गया है, हो सकता है आप लोगों को उतना क्लियर ना दिखे। अभी तुम्हारा गेट खुला था जब आए थे? क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एरिया दिया है, किसी रेक्टेंगल का एरिया दिया है और आपसे कह रहा है इसकी दोनों डायमेंशंस पता करो। डायमेंशंस का क्या मतलब होता है? डायमेंशन यानी लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसका एरिया है 25 a स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12। तो अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे। जरा 25 और 12 को जोड़ो तो मल्टीप्लाई करो जरा। तो 25 इंटू 12 क्या हुआ? a और c का मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? 300। That comes as 300। 300 को ऐसा तोड़ो जिससे कि 35 आ जाए। 300 का जरा प्राइम फैक्टराइजेशन तो करिए। 2 से किया तो 150, 2 से किया तो 75, 3 से किया 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 5 से किया तो 5 आ गया और 5 आ गया। अब इसके दो ग्रुप बनाओ तो ये चीज कितने हो जाएगी? 5 3 जा 15, एक ग्रुप तो ये हो गया और एक ग्रुप क्या हो गया? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो आपको लगता है कि 20 और 15 का प्रोडक्ट तो 300 है और इनका सम 35 है। जोड़ के देखो वही चीज आ रही कि नहीं? तो आना इसको कैसे लिखे बोलो? इधर देख के बताओ। अच्छी बात है, हाँ निकल। 25 माइनस 20 माइनस 15 प्लस 12। लेफ्ट में क्या लिखे निकल? एरिया का क्या फार्मूला होता है? एरिया किसे कहते हैं रेक्टेंगल के? तो लिखो L इंटू बी। यही इसकी दो डायमेंशंस हैं, L और B। तो इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया जाए? 5a। तो यहाँ क्या आएगा बोलो? a माइनस 4। ओके, इन दोनों में आना क्या कॉमन ले? मयंक
3 कॉमन ले लें तो कितना आएगा 5a 4 दैट 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। वैसे तुमको मैम क्या लगता है 5a माइनस 3 बड़ा है कि 5a माइनस 4? अच्छा ज्यादा घटाओगे तो ज्यादा बड़ी चीज आएगी। क्यों? ज्यादा घटाने से ज्यादा बड़ी चीज कैसे आ जाएगी? तुम तो दुनिया से निराली ही सजा देते हो, कितने चालाक हो कि कातिल को दुआ देते हो। अब जरा देखो ना, सो इसमें लेंथ कौन सी हुई और ब्रेथ कौन सी हुई? बड़ी लेंथ है वो 5a माइनस 4। रियान ने भी बता दिया क्योंकि ये छोटा है, 4 ज़्यादा घटाओगे तो वो चीज़ छोटी आएगी, इसलिए ब्रेथ हुई। रियान ने बहुत अच्छा बताया है हम लोगों को। अब बोला कम घटाओगे तो बड़ा बना रहेगा ये लेंथ। सो इट्स वो ले लिया इस तरीके से इट्स 2 डायमेंशंस आर, इसकी 2 डायमेंशंस आर। खैर हमें इस पर नहीं पढ़ना है कि कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेथ है, बस 2 डायमेंशन से लिखे। इट्स 2 डायमेंशंस आर 5a माइनस 3 यूनिट लिखना है एंड 5a माइनस 4 यूनिट। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें एक आइडेंटिटी भी लिख रही है 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4 लगेगी, लेकिन हमें फैक्टराइजेशन करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगला देखो तो अगला क्या वापस बताना कि हमें जो ऊपर वाला ना इसलिए 25 इस पर को इससे मतलब 12 से कैसे कभी भी जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c की जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो a और c का मल्टीप्लाई करते हैं और उसी को तोड़ते हैं। हमेशा यही करना। ठीक है, अगले सवाल में देखो यही उसमें भी करेंगे। 35y² प्लस 13y माइनस 12 तो आना बोलो इसमें क्या करें? सर 35y² को 12 से y से नहीं करेंगे, हमेशा कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लेते हैं। बोलो सर तो इस हिसाब से 35y 420 फिर y² बोलो, जब मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल नहीं लेते हैं फिर क्यों बोलो? 420 35 लो और उसको किससे मल्टीप्लाई करो? फिर -12 लिखा तो अपने मन से क्यों बताती हो? सवाल नहीं बदलो ना, सवाल -12 है कि नहीं? सही है, तो कितना आएगा? 420 बता दिया जस्ट। ठीक है, 420 को ऐसा तोड़ो कि 30 आए। बोलो फिर 420 फिर से देखो हर्षिता, तुम थोड़ा देर से देखिए। एरिया क्या होता है? मान लो उन्होंने रेक्टेंगल का एरिया दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या एरिया दिया रेक्टेंगल का, दिया है कि नहीं? देख लो, एक से देख लो। अच्छा, एरिया का फार्मूला क्या होता है? इधर देखिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या अगर मैं इसके 2 फैक्टर 1 बना दूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 फैक्टर तो बन ही जाएंगे ना, तो एक उसमें लेंथ हो जाएगी और एक ब्रेथ हो जाएगी और यही इसकी 2 डायमेंशन हो जाएंगी। क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल में 2 डायमेंशन होती हैं, एक उसकी लेंथ और एक उसकी ब्रेथ। अगर कोई क्यूबॉइड है तो उसमें 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, होती कि नहीं होती है? और सिर्फ अगर एक पेपर पे रेक्टेंगल बना तो 2 ही डायमेंशन है, उसकी 2 विमाएं, एक उसकी लंबाई और एक उसकी चौड़ाई। सही है। अब जरा देखो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो एक बना 15 और एक क्या बना 5 2 जा 10 10 2 जा 20। तो 20 और 15 को जोड़ने से क्या 35 आ जाएगा, लेकिन दोनों में ही निगेटिव लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें -35 चाहिए। क्या चाहिए? तो माइनस माइनस लगाएंगे तभी तो ये आएगा और इनका प्रोडक्ट तभी 300 रहेगा। तो ये लगा दिया। फिर जो कॉमन लेना है 5 है, इसमें से लिया -3, जैसा कि आना ने बता दिया सर -3 ले लो, कॉमन है तो 5 है, इन्होंने इसमें से तो 5 है -3 आ गया, 5 है -2। सही है। सो इट्स 2 डायमेंशंस आर 5 है -3 यूनिट लिखना है। अब अगला देखो, फिर जैसे इसका इससे मल्टीप्लाई किया, हमेशा इससे करते हैं 180 से, तो यहाँ भी करो 35 को -12 से करोगे तो कितना आ जाएगा? -420 हुआ। 420 को करो, 420 को कैसे करेंगे बोलो? 2 से किया तो 7
बता ही नहीं रही हो। इससे करो, बता नहीं, आप बोलो। सर 210 हाँ, ये नहीं बता रही है, सब चीज़ छिपा छिपा के रखती हैं। आप बोलो, सर 3 7 सर 20 ये बताओ यहाँ क्या लिखे, सर 210 का होता है। ये बता नहीं। देखो ये कितना, इनका माइंड कितना तेज है। हर्षिता ने कितनी जल्दी बता दिया। बोले 2 1 2 लिखो, फिर 1 उतारो, एक डिजिट उतारा नहीं जा रहा है तो इन्होंने कहा सर 0 लगा देना और फिर अगला डिजिट उतारना, और बिल्कुल सही निकला जो हर्षिता ने बताया। थोड़ा ही फर्क था, 15 बोला था उससे पहले, उतना ही है। समझ आई बात कि नहीं? हाँ बोलो प्रज्वल। फिर 5 से कब, तो दैट कम्स एज 20। अभी बता रहे प्रज्वल। अब इसको 3 से करो तो 7 और फिर 7 से करो। अब हमें ऐसा बनाना है कि 13 आ जाए। अगर मान लो 7 3 या 21 करें, अब 5 2 या 10 10 2 या 20, तो बोलो 21 और 20 से कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ना, बात नहीं बनेगी। और कुछ सोचो, 28 और 15, चलो इन्होंने कहा 15 तो ये हुआ 7 2 या 14 14 2 या 28, तो 28 एक लिया और एक 15, तो क्या बन जाएगा इनका डिफरेंस? यस सर। तो मुझे अब किसमें कौन सा साइन लगाना चाहिए निष्का? प्लस किसमें लगाना चाहिए कि माइनस? क्योंकि सबका को पता ही पड़ेगा। बोलो। सर प्लस 20 सही है, तो 35 वाई स्क्वायर प्लस 28y और माइनस 15y और माइनस 12। हाँ, आना कहाँ गलती हो गई? बोलो। सर हाँ 35 और 12 भी तो हो सकता है। ये बहुत अच्छा बताना है। बोले सर आपने ये लिखा ही नहीं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेसिक चीजों पे इनका ध्यान बहुत रहता है। तो अब आगे क्या लिखना है? लेंथ इनटू ब्रेथ। और आगे क्या लिखा है? बोलो। सर इसका लो बोलो। सर इसका फैक्टराइज करेंगे तो बोलती जाओगी तो फिर तभी मैं सिखाऊंगा। बोलो। अब बोलो। 7y 7y लेने से कितना आएगा? 5y प्लस 4। और फिर क्या कितना लें? -3 लो। 5y प्लस 4, तो दिस कम्स एज 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। तो बोलो इसकी 2 डायमेंशंस क्या क्या हो गई? So its 2 dimensions are, डायमेंशंस का मतलब है लेंथ एंड ब्रेड्थ। आप कॉमा लगा के लिखना 7 - 3 यूनिट्स। निष्का यूनिट लिखना अवश्य। एंड 5y + 4 यूनिट। चलो अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले, हाँ बोलो प्रद्युम्न, तुम क्या कह रहे थे? एक बार फिर से बताओ जरा। प्रद्युम्न बेटा बोलो। 14 बताएंगे। 14 में देखो, 14 में ये दिया गया है कि -12 + 7 + 5 कितना होता है? बताओ। अगर a + b + c इनको लेने से क्या आ रहा है? क्या 0 आ रहा है? बताओ। यस सर। x + y + z से 0 आ गया। अगर ऐसा हो तो देन हम जानते हैं कि x³ + y³ + z³ क्या होता है? क्या 3xyz होता है? तो -12 का क्यूब + 7 का क्यूब और +5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 × पहला × दूसरा × तीसरा। बोलो बात समझ आ गई? चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्यूबाइड का। क्वेश्चन नंबर 16। सर 35 और 12 भी हो सकता है ना? है 35 और 12 पहले वाले में और सेकंड वाले 35 और 12 मल्टीप्लाई करके देखो। सर 420 आ गया। 35 कर तो 35 और 12 से, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? इनका बड़ी ये सर समस्या, 23 है। इनकी समस्या बहुत बड़ी है। समझा? ये दो चीजों को एक साथ रख के नहीं देख पाते। एक देखते हैं एक बार।
जैसे खरगोश की 2 आंख होती है, मोनोऑकुलर विजन है उसका स्टीरियोस्कोपिक नहीं, वो एक आंख से एक देखता है, हम दोनों आंख से एक ही चीज देखते हैं, ये दो चीज एक साथ नहीं देखते। अब देखो अगला देखो 15th क्वेश्चन, तो 16 क्यूबॉइड है, एक बहुत है लेकिन थोड़ा सा इनको फिनिशिंग की जरूरत है, ये टॉपर बन सकता है, बस वही बेसिक तो इनमें ढूंढ रहे। तो हमारे पास रहते हैं, तुम्हें टॉपर बना दो, चले ही जाओगे तो क्या करेंगे, थोड़ी बहुत ब्रशिंग की जरूरत है। अब ज़्यादा ध्यान दो कि फिर टेक लगा ली। नाउ देयर आर 3 डायमेंशंस, वॉल्यूम का फार्मूला बताओ। वॉल्यूम, वैसे ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है क्या, देखो पढ़ के कितना दिया है, 16 क्वेश्चन, 3x² माइनस 12x। ठीक है, और वॉल्यूम होता क्या है, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए बोलो, 3x लो, तो यहाँ x बचेगा, माइन पावर क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब देखो इसे ऐसे लिखो 3 इंटू एक्स इंटू ये, इतनी बात समझा गई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसके 3 डायमेंशंस क्या हो गए, ये तो 3 चीजों का प्रोडक्ट हो गया, सो इट्स 3 डायमेंशंस आर 3 यूनिट्स, x यूनिट एंड x माइनस 4। अब इसी का b पार्ट देखो, अगर 1 लिखा है तो 1 लिखो, a मत लिखो, जैसा बुलेट है वैसी बुलेट आप यूज करो। 12k² तो वॉल्यूम इस बार क्या दिया है, 12k² प्लस 8k और माइनस 20k। जस्टिन, क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँ? सर 2 4k, तो 4k अगर मैंने इसका कॉमन ले लिया तो क्या बचा, बोलो जस्टिन। सर 4k अगर कॉमन ले तो 3y² 3y² प्लस 2y माइनस 20 माइनस 5 ऐसा लिखो कि मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाए, ये तो 4 लेकर 12 भी लिख रही है, मल्टीप्लाई करके 48 बना देंगे, मल्टीप्लाई करके घर भी तो पहुंचना है। अब आगे बताओ, ये तो 4k हो गया, 3 5 जा करो 15 माइनस 15, माइनस 15 को ऐसा तोड़ो वहाँ ना कि 2 आ जाए, so 3 5 3 और 5 तो 3 and 5 3 and 5 प्लस में 5 लिखेगी 3 प्लस में 5 सर प्लस 5y माइनस 3 है माइनस 3y और माइनस 5 तो 4k। अब अंदर इसको ले लो, कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर 3y प्लस 5 और मायन किसमें क्या कॉमन लें, बोलो बताइए नहीं रहे सर माइनस 1 कॉमन लिया जाए तो क्या होगा, दैट इज 4k और एक y माइनस 1 हुआ और एक 3y प्लस 5, एक तो 4k हो गया, एक y माइनस 1 हो गया और एक 3y प्लस 5। सो इट्स 3 डायमेंशंस आर व्हाट, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, L इंटू बी इंटू एच। सर 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 आपने फर्स्ट वाले के अंदर तो 3x ब्रैकेट में x माइनस 4 है तो आपने 3 निकाले 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4, तो इसके अंदर हम 4 इंटू के इंटू हम लिख देंगे, लेकिन उसकी 4 डायमेंशंस होती ही नहीं है, इसलिए जो बाहर है वो एक हुआ, इसको एक मानेंगे। अगर 4 डायमेंशन 3y² प्लस 2y माइनस 5 को एक डायमेंशन मान लेंगे, फिर 4 को एक मानेंगे और k को एक मान लेंगे सर। तो अगर तुम ऐसा मानते हो ना, इसे एक मानते हो ये, तो सर। लेंथ कभी मीटर स्क्वायर में नहीं होती, y को मीटर में माना जाएगा तो क्या लेंथ मीटर स्क्वायर में होती है, नहीं ना, इसलिए इसको अलग अलग चलेगा, ये भी मीटर ये भी मीटर ये भी। अगर तुम y² लिखोगे तो वो चीज़ मीटर स्क्वायर में आ जाएगी, तो इसलिए उसे नहीं माना जा सकता। बात समझ आ गई? सर अगर इसको स्टार्टिंग से फैक्टराइज कर दे तो
सर मतलब प्लस माइनस 12 हो सकता है, लेकिन क्या किसी को कह दो कि इसकी हाइट 4 मीटर स्क्वायर है, ऐसा मानोगी क्या? और इसे कह दो कि ये इसको अलग अलग लिख दें, एक की यूनिट बोल दो 4, तो उसमें नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए वाई भी तो एक यूनिट ही है, वेरिएबल है कि नहीं, इसलिए हम इसको अलग अलग ऐसे लेंगे। ओके, जितना फैक्टराइज हो सकता है। सो इट्स 3 डायमेंशंस आर, हाँ 4k y minus 1। हाँ बोलिए रेयान। हाँ, सो इट्स 3 डायमेंशंस आर 4k यूनिट, y minus 1 यूनिट एंड 3y plus 5। देखो रियान, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, L इंटू बी इंटू एच, जहाँ ये L है, ये B है और ये H, तो इनका प्रोडक्ट कर दो तो किसी चीज़ का वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम दिया हुआ है, 3x को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, बोलिए। 3x कॉमन लो, x बचा और यहाँ कितना बचा, तो अब इसको 3 इंटू एक्स माइनस 4 लिखो, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो 3 प्रोडक्ट भी होंगे कि नहीं। तो 3 पहली एक डायमेंशन यानी लेंथ हो गई 3, ब्रेथ हो गई x और हाइट कितनी हो गई x माइनस 4। खैर हमें अलग अलग करके नहीं लिखना है, किसी किसी चीज़ की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की लेंथ। हम कौन होते हैं किसी भी क्यूबॉइड में कुछ बोलने वाले कि लेंथ कम करो हाइट ज़्यादा, जो जिसको जो रखना। सो इट्स 3 डायमेंशंस आर 3 यूनिट्स, x यूनिट एंड x माइनस 4 यूनिट्स। ध्यान समझ में आया? चलो अब आप लोग 15th एंड 16th क्वेश्चन करो। तुम कल कौन से रेस्टोरेंट गए परसों? क्योंकि तुम हमें 2 रेस्टोरेंट में दिखी, तो हमें लगा कि तुम एक जगह खाना खा के फिर दूसरी जगह भी खा रही हो, ऐसा भी हुआ क्या? कि चलो अब दूसरी जगह खाएं फिर तीसरी जगह ऐसा हुआ नहीं? तो ऐसा सर इसका हाँ। कौन सा? कभी भी जो हमें एरिया दिया है, एरिया को लेंथ इंटू ब्रेथ करो और इसके 2 फैक्टर कर दो, तो 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है, तो एक लेंथ हो गई एक ब्रेथ हो गई, हर एक में यही करना है। इसी तरीके से ये भी एरिया दिया है, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके 2 फैक्टर करो, और चूंकि एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होती है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज समथिंग इंटू समथिंग, तो एक लेंथ हो गई एक ब्रेथ हो गई। तो कभी भी जो एरिया दिया है उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। जब 2 चीज़ों का प्रोडक्ट हो जाएगा तो उसमें से एक लेंथ हो जाएगी एक ब्रेथ। हमेशा हर एक चीज़ में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर करके दिखानी है कि ये 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई है तो एक लेंथ हुई एक ब्रेथ हुई। जहाँ वॉल्यूम की बात हो वहाँ उसके 3 प्रोडक्ट बनाने, 3 फैक्टर, तो एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ हो जाएगी और एक हाइट, क्योंकि वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है कि नहीं? बोलो प्रद्युम्न। ऐसे ही मैंने इसे 4 के कॉमन लिया और अंदर की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, तो हमारे पास एक टर्म हो गई 4 के, दूसरा मल्टीपल हो गया y माइनस 1 और तीसरा फैक्टर हो गया 3y प्लस 1। तीनों फैक्टर हो गया कि नहीं? सबने यही काम करना है, वॉल्यूम में 3 फैक्टर करने हैं और एरिया में 2 फैक्टर। जब 2 चीज़ों का प्रोडक्ट हो जाएगा तो एक लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी, क्योंकि एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। Okay, 15th and 16th पढ़िए। में आपको पता करना है फाइंड 2 डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 25 a square minus 35a plus 12 35y square
प्लस 13y माइनस 12। फाइंड 3 डायमेंशंस of cuboid if its volume is घनाभ की 3 विमाएं ज्ञात करो यदि इसका आयतन क्रमशः ये और ये है। if its volume is 3x square minus 12x और 12 ky स्क्वायर प्लस 8 ky और माइनस 20k। चलो सर ये भी लिखने क्या उसकी लेंथ कौन सी, ब्रेड्थ कौन सी, हाइट? सर ये लिखना है कि मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो सर। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है?
सरल से राम को किसने मारा? रावण ने कि सीता ने? बोलो जल्दी बोलो। लो ये कह रही राम को रावण ने मारा। इतनी है इनके नॉलेज, ठीक है। राम को रावण ने मार दिया। हो सकता है कोई दूसरे धर्म की, कह रही राम को रावण ने मारा। और सरल पूछेंगे अभी एक दिन इनसे, बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं लगाती किसी चीज में। मतलब सर फोड़ना बेकार है जब आदमी इतना ही ना जाने। 9th के बच्चे, सेकंड थर्ड के बच्चे बोल देते हैं कि राम को किसी ने नहीं मारा सर आपका प्रश्न। सेकंड का बच्चा बोल देता है। चलो नाउ कल क्या लेके आएंगे? फाइन, इसकी वैल्यू पता करो। 1/2q प्लस 1/3q और माइनस 5/6q। आंसर बताइए। सर आ गया आंसर। कितना? 5/12। और लोगों को बताने दो, दोबारा मत बताना। कोई ऑनलाइन में भी बता सकता है, बता। तुम तो गलत करोगे, उनको जल्दी करना है। थ्री 1/2q 1/3q 5/6q। 5/6 का क्यूब। अब अगले का आंसर देवांश बताओ। पहले वाले का तो आपका गलत हो गया है। हाँ बोलो। सर ये बताया एडिशन वाला क्वेश्चन। किसी का भी हो। क्वेश्चन नंबर 2 0.2q प्लस माइनस 0.3q प्लस 0.1q। सर आ गया। सर फर्स्ट का आंसर किसने बताया? देवांश ने 5/12 बताया है, जो कि गलत है। सही बताने वाले को पेन ही ना आना। आर्यन बोलो। सर आ गया। हाँ बोलो। यान ने बताया है 0.63, जो कि गलत है। फिर से मत बताना। हाँ सर, बोलो। सर 0.018। 0.018 फर्स्ट का ये बताओ। देवांश ने बताया, जो कि सही आंसर है। सर फर्स्ट का बोलो। सर फर्स्ट का है ये लो। माइनस 5/12। माइनस 5/12 इट इज करेक्ट आंसर। इन्होंने इसको ऐसे लिख दिया, देख लो जस्टिन ने सर मैंने वो 3 1/3 इंटू का एक्स क्यूब और इसको प्लस में लेके माइनस अंदर कर दिया। ऐसा करने पर ये क्या सम ऑफ क्यूब्स हो गया। यस और सम ऑफ क्यूब से फिर इन्होंने ये किया होगा, एक जगह कंफर्म किया होगा क्या इनका सम 0 है। तो जरा देखो इसका सम 0 लग रहा है क्या। 2 3 जा 6 3 2 जा 6 और यहाँ से क्या हुआ, तो दैट इज 5 माइनस 5/6। तो क्या 0/6 आ गया। तो इसलिए इनके क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा। सम ऑफ क्यूब्स तो ये होता है ना। तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू पहला इंटू दूसरा
तीसरा। अब जरा इन सबको देखो, सर वो 3 3 कट जाएंगे सर। 3 3 कट गया, इतना ही करना था, माइनस तो फिर तुम नहीं कर पाए, जबकि डिस्कस भी कर रहे थे, एक का भी नहीं बता पाए जल्दी। सेकंडी का बता देते हैं। तो फर्स्ट का इनाम नहीं है। हाँ है, सर ये कर हाँ तो इनाम है। तो 5 ये लो। सर तो फिर किया नहीं, तुमने तो कर दिया ना, सही तो किया है। सर वो तो तुमने इसे देखा तो नहीं अभी? सर मैं नहीं देखा सर अभी खोल सर, दिया उसने, अभी खोल दिया। हाँ तो करो। सर ये वाला मैं 5/6 ले लिया सर। क्यों लिया? सर ये 7 नाउ एक और क्वेश्चन है, रुक जाओ, सर डाउट। रुक जाइए। तो फैक्टराइज करो 1 - 64a³ डाउट अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी ये चैप्टर खत्म हो गया ना, तो आप इस पे डाउट्स ले लेंगे। 48a², इसका फैक्टर बताओ, इसका बता सकती हो, पेन तुम्हारा हो सकता है, करो। अच्छा अभी यही कर रही, कर लो, पहले तो यही करो। इस पे 3 फैक्टर बताओ। सर आइडेंटिटी करनी है ना इसको। तो कुछ भी करो, हमको 3 फैक्टर दे दीजिए, आप अब पेन ले लीजिए। क्यूब की टर्म है ना, तो 3 फैक्टर होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बताओ तीनों फैक्टर। अब जो भी आइडेंटिटी हो, मुझे तीनों फैक्टर बोलो आप। ठीक है, जब छुट्टी से आना तो एक पेन ले लेना। ओके, तो अदिति ने ऐसा लिखा कि 4a का क्यूब और माइनस पहला दूसरा 3 × 1 × 4a, समझाया? तो ये 1 स्क्वायर और प्लस 3 × 1 × 4a का स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। तो x³ -y³ -3x² और प्लस 3xy², सही है कि नहीं? अब जरा देखो, अब इसे क्या लिख सकते हैं? ये किसकी आइडेंटिटी है आना? सर ये कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि क्लास को पता ना चले, चालाकी दिखा रहे ना, सारा ज्ञान अपने में समेट के रख लेना चाहते। हाँ हाँ, दूसरे लोग ना टॉपर हो पाए, हम ही आ जाएं। चलो कोई बात नहीं, दूसरा से पूछ लेंगे। आप बोलो किसकी आइडेंटिटी? सर a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब किया है, तो 1 - 4a का क्यूब, 1 - 4a, 1 - 4a और 1 - 4a, सही है? ठीक है। वृक्ष कबहु नहीं फल घटे, नदी में संचय नीर, परमाणु के कारण साधु तरह से। हमेशा दूसरों को देते रहो, इससे कभी तुम्हारा घटेगा नहीं। चलो इतना ही रखे आज के लिए। सर इस तरीके से निकाला, पहले वही करा, फिर उसको काट दिया पूरा। आज अगली क्लास में इसके हम और क्वेश्चंस कराएंगे और आपके डाउट्स। से रैपिड फायर। हाँ, अब तुम में और अहाना में कंपटीशन होगा, कौन जीतता है। अहाना जीत जाएगी।